जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो पेपर का लेवल था इस बार का बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का, ये पेपर का टफ बनने का जो रीज़न था वो क्या कारण था। यानी कुछ कारण मेरे ओपिनियन में, मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि जिससे मुझे ये अंदाज़ा लग रहा है कि पेपर जो इस बार का बना है वो इतना टफ बनाया क्यों गया है। तो ये एक वजह हो सकती है, ये मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा। तो जैसा भी आपको लगे, मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने जो बातें कही हैं, क्योंकि वो मेरी ओपिनियन है। अभी मैंने कहीं भी देखा नहीं है, कहीं भी यूट्यूब पे मैंने इसे नहीं देखा है, क्योंकि मैं खुद के ओपिनियन से बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा और मेरी बातों को ध्यान से, मेरे वर्डों को, मेरे शब्दों को आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा उसको। फिर अगर उसमें कुछ भी गलतियाँ हों तो उसे प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो पेपर का जो टफ बनने का रीज़न है वो मेरे हिसाब से लगता है कि इन्होंने अपने 17 या 18 पॉइंट पे, मैंने जो ऑफिशियल आपका नोटिस आया था जब पेपर ये करवाने वाले थे 29 अगस्त को, तो 17 से 18 अगस्त में आपका एक नोटिस दिया था इन्होंने कि हम रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का एग्जामिनेशन 29 अगस्त को करवाएंगे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में रेडियो ऑपरेटर का, थर्ड शिफ्ट में रेडियो मैकेनिक का। ये जब नोटिस आया था तो उसमें पेपर के अलावा और भी चीज़ें लिखी थी जो आपके 17, 18, 19 पॉइंट पे मेन पॉइंट वहाँ पे लिखा था इन्होंने। 17 पॉइंट पे मैंने आपको दिखाया था कि नॉर्मलाइजेशन का टोटल इन्होंने डिटेल वहाँ पे डाल रखा था कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। वो 17 पॉइंट पे था। लेकिन एक बात और लिखी थी, वही 18-19 पॉइंट पे, और सभी अभी ध्यान नहीं आ रहा, मैं लगा दूंगा अभी, मतलब वो कम्युनिटी पे डाल दूंगा वो पॉइंट। तो 17 से 18-19 पॉइंट पे लिखा था वो। उनमें उन्होंने ये लिखा है कि इस बार का जो मेरिट बनेगी, यानी आरओ की और आरएम की, ये वैकेंसी जो इन्होंने निकाली है वो 2023 और 2024। कहने का मतलब ये तो कंफर्म है यहाँ पे कि 2024 में बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है। वो पूरा साल आपका खाली जाने वाला है। तो ये भी मेन बहुत बड़ा पॉइंट था कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी अब आएगी या भी नहीं आएगी। तो 2023 और 24 का पेपर इन्होंने यही करवा रखा है। जो आप पेपर दे कर आए 29 अगस्त को, तो यही पेपर इन्होंने 2023 के लिए भी करवा रखा है, 2024 के लिए भी करवा रखा है। उन्होंने उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर बच्चों का, जैसे जिनकी हाई मेरिट है, जिनका मेरिट हाई जाएगा, मतलब अगर कट ऑफ हाई जाती है तो हम उनको, उन बच्चों को, अगर कट ऑफ हाई जाती है तो हम उन बच्चों को 2023 के मतलब वैकेंसी में फिलअप कर लेंगे, और जिनकी लो रहती है उनको हम 2024 वाले में लेट करेंगे, उनको हम उसमें भर्ती लेंगे उनके 2024 में। कहने का मतलब 2023 और 2024 दोनों की भर्ती ने इसी वैकेंसी में कंप्लीट करनी थी। सो ये वजह बनती है पेपर का टफ बनना। यानी पहले अगर माइंड में आ जाता तो मैं आपको पक्का इन्फॉर्म करता, लेकिन शायद जो होना था वो बाद में ही होता है। तो मेन वजह ये है कि पेपर आपका जो टफ बना इस बार, इतना टफ बन गया कि भाई जिसका एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था कि इतना टफ आपका पेपर बन जाएगा, वो भी रेडियो ऑपरेटर का। कल मेरे पास एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसने कहा था सर, मतलब भैया या जो भी, उसने कहा था कि ITI 10th प्लस ITI पे मैंने फॉर्म डाल रखा था। मेरे 12th ग्रेजुएशन, मेरा 12th नहीं कंप्लीट होता, मैंने 10 प्लस ITI का रखा था, उसके भी यहाँ पे मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो मैं अब इसमें कोर्ट केस वगैरह करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ऐसा मत करो, कुछ होगा नहीं इसे करने से। तो उसका मतलब वही था कि भाई 10th प्लस ITI का अगर आपने मांग रखा है तो इतना टफ पेपर बनने की वजह क्या बन जाती है। तो भाई आपको ये बात बता दो मुझे कि अगर 2024 में इन्हें पेपर करवाना होता तो ये अलग से पेपर बनवाते, तो इस बार का पेपर आपका कहीं ना कहीं आसान आता। लेकिन इनको 2023 का, 2024 का एक ही पेपर इसी को लेट करना है। तो ये बात आप कंफर्म कर लीजिए। आपके जितने नंबर हैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर मान लो इस बार की कट ऑफ 95 गई, जो मैंने मैक्सिमम बताई है, मैंने बताई है 85 to 95 जनरल की है, OBC SC ST की, वो आप लेट कर लेना मैक्सिमम। तो अगर मैक्सिमम 95 गई है जनरल की, तो अगली बार की जो 2024 में वैकेंसी जो आए, वैकेंसी तो नहीं आएगी, इसमें ही बच्चों जो पास होंगे, आप ये मत डर जाना कि इस बार कट ऑफ हाई चली गई तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। वो आपका हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। तो आप ये मत डर जाना कि मतलब जो 2023 में और 2024 में वैकेंसियाँ आएगी, वो तो कन्फर्म है कि वैकेंसी अब नहीं आने वाली है। तो 2023 में कट ऑफ आपकी हाई जाएगी, ये तो बात है, 2024 में उससे लो जाएगी। तो मैंने जो बता रखा कट ऑफ आपको 85 to 95, तो 95 अगर मैक्सिमम चली गई तो ये बात तय है कि 2024 में उससे कम ही जाने वाली है। वो 80 हो सकती है, 75 भी हो सकती है, 85 भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो ये बात कंफर्म आप कर लेना कि अगर आपका सिलेक्शन 2023 में ना होता है तो आपका 2024 में उस भी आप पे सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये उन्होंने नोटिफाई किया है 18-19 पॉइंट पे, वो अभी भी मौजूद है BSF के ऑफिशियल साइट पे। आप जाइए, उसे डाउनलोड करके पूरा एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ोगे तो उतना नॉलेज आपको मिल जाएगा। नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसको अभी अपलोड कर दूंगा पूरी PDF, और कम्युनिटी पे मैं वो सेक्शन लगा दूंगा जहाँ पे उन्होंने ये नोटिफाई किया है कि ये वैकेंसी हमने 2023 और 2024 को लेट करके मांग रखा है।
कहने का मतलब वैकेंसी में बदलाव किए थे इन्होंने। तो 400 वैकेंसी जो निकाली है इन्होंने, 386 के आसपास वैकेंसियाँ हैं। तो ये कुल मिला करके किन के लिए हैं, तो दोनों साल के लिए हैं, यानी 200 आप इस साल के लिए लेट कर लो, 200 मतलब 2024 साल के लिए। तो मेरा ओपिनियन ये था कि पेपर इस बार जो हार्ड बना है उसका मेन वजह ये होती है कि इन्हें इस बार हार्ड बना दिया तो इन्हें पक्का अंदाज़ा लग गया कि बच्चे जो हैं मतलब हाई नंबर ले नहीं पाएंगे। तो इस बार का वैकेंसी कम है भाई, 400 वैकेंसियों में 2-2 साल पार करवाने हैं और इस वजह से पेपर हार्ड बना देंगे। तो फिर बच्चे उसमें मार्क्स जो कम गेन कर पाएंगे या फिर क्या होगा, या आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएंगे, मिनिमम बच्चे बचेंगे हमारे पास। तो हम उनको आसानी से 2023 और 2024 में फिलअप कर लेंगे। वैसे एक बात और बता दूं, जो पेपर पे प्रेजेंट देखा गया था, बच्चों की जो मतलब उपस्थिति देखी गई थी वो कहीं ना कहीं बहुत कम थी भाई। रेडियो मैकेनिक का अगर देखा जाए तो उसमें मतलब लास्ट में बचे ही नहीं थे बच्चे, यानी जितनी भीड़ सुबह लगी थी उतने रात मतलब शाम तक को रेडियो मैकेनिक में सारे बच्चे गायब हो गए। मतलब मैंने देखा था एक कमरे में जो हैं वो बच्चे मतलब एक सीट पे 2 मतलब एक लाइन में एक बच्चे बैठे थे, इतना भी हुआ था। तो रेडियो मैकेनिक के लिए बच्चे बचे ही नहीं थे। उसमें भी वैकेंसी मैंने बताई 30,000 है और 1,70,000 टोटल रेडियो ऑपरेटर में फिलअप किए गए हैं। तो 2 लाख टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, लेकिन उतना प्रेजेंट होंगे बच्चे ये तय नहीं है, उससे कम ही होंगे बच्चे वहाँ पर प्रेजेंट जितने उन्होंने पेपर दिए होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में घूम रही थी, ये अभी से नहीं रात से घूम रही है कि भाई पेपर जो इस बार टफ बना। ये मैं उसी दिन बना रहा था जब कट ऑफ बना रहा था। तो भाई बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि कट ऑफ मतलब कितना जज किया जाए कि थोड़ा एक्सपेक्ट हो जाए कि हाँ मतलब उनकी कट ऑफ जितनी जाए उसके आसपास अगर हम रह भी जाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसी दिन मेरा दिमाग घूम रहा था कि भाई इतना टफ पेपर बनाया इन्होंने क्यों, जब इन्होंने 10th और प्लस ITI दे रखा था कि 10th का पूछेंगे हम केमिस्ट्री फिजिक्स, तो इन्होंने उसमें 12th का लेवल IIT लेवल केमिस्ट्री और फिजिक्स क्यों पूछ ली। तो दिमाग में मेरे ही नहीं जितने बच्चों ने पेपर दिए हैं या जिनको भी सिलेक्शन लेना है इस बार, उनके माइंड में वो चल रहा था कि भाई पेपर बनने की वजह तो कुछ ना कुछ तो कारण है। ऑफिशियल पे तो ये देंगे नहीं, लेकिन ओपिनियन दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे माइंड में अगर ऐसा चल रहा है तो भाई आपके भी माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि पेपर जो इस बार जो हार्ड बना है उसकी वजह क्या है। तो आपका ओपिनियन कुछ भी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कॉन्फिडेंटली बताना, कोई इसमें वो नहीं है। जो भी आपको लगता हो कि हाँ पेपर हार्ड बना, तो ये जो मैंने वजह बताई ये वजह है कि दूसरी वजह है, मेरे हिसाब से ये लगता है भाई कि 2 साल में इन्हें 400 बच्चों को 4 वैकेंसियाँ और 1,70,000 मतलब 2 लाख के आसपास कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, उसमें पेपर देने बहुत कम गए। तो 400 को इन्हें कंप्लीट करना है, फिलअप करना है। तो इस वजह से आपका पेपर हार्ड बना देंगे तो बच्चे कम कर पाएंगे या उतने पास ही नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चों का यहाँ पे 22 नंबर भी आ रहा है, वो नेगेटिव लेकर के आ रहा है, माइनस मार्किंग हो रही है उसमें, नहीं हो रही है। तो जब इतने कम नंबर बनेंगे तो हमारे लिए बढ़िया चांस बन जाएगा कि हम बच्चों को और फिलअप कर पाएँ उसमें। तो मेरा ओपिनियन ये था, आपका ओपिनियन जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जो सेक्शन में अभी बता रहा हूँ कि इन्होंने जहाँ नोटिफाई किया है, क्योंकि पिछला वाला पुराना ढूंढना तो भाई बहुत ढूंढना पड़ेगा अंदर आपकी, क्योंकि इतना देने का मतलब क्या है भाई, आप सीधा एग्ज़ाम का नोटिस दे देते, नीचे लिख देते हाँ क्या क्या लेकर जाना है। अदर चीज़ों के लिखने का मतलब क्या है कि इन्हें वही जागरूक करना है कि बच्चे जान जाएंगे तो अच्छे से वो परफॉर्म करेंगे उसमें। सो अभी मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे पूरा PDF अपलोड कर देता हूँ और उसकी स्क्रीनशॉट मैं भी कम्युनिटी पे डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।